दोस्तों, अगर आपका लोन एनपीए हो गया है तो फिर आपको लोन चुकाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा काफी जो यूट्यूबर है वो बोल रहे हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या एनपीए होने के बाद हमारा जो लोन है वो माफ हो जाता है, क्या एनपीए होने के बाद लोन को चुकाना नहीं पड़ता है। तो सब कुछ बताऊंगा अपने इस वीडियो में, तो वीडियो आपको पूरा जरूर देखना। देखो भाई, यूट्यूब पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि वकील नहीं है लेकिन वकील का काम करते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं यार, जिसको ज्ञान है वो ज्ञान दे रहा है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ज्ञान देना भी अच्छी बात है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कि गलत तरीके से गलत ज्ञान देते हैं, जिसकी वजह से आम आदमी को परेशानी होती है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एनपीए होने के बाद आपको लोन देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए, मतलब लोन को वापस करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और एनपीए होने के बाद बैंक क्या क्या कदम उठा सकती है हमारे ऊपर, सब कुछ बताऊंगा अपने इसी वीडियो में। तो वीडियो कंटिन्यू देखिएगा बस। ठीक है, देखो, सबसे पहली बात तो हम आपको बता दें कि एनपीए का मतलब क्या है। एनपीए का मतलब नॉन परफॉर्मेंस एसेट। ठीक है, एक ऐसा एसेट जो कि भाई वसूली कर रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो उसको साइड में रख दिया गया है, एनपीए में डाल दिया गया है। ठीक है, अब एनपीए में जाने के बाद आरबीआई की तरफ से जो है ना इसकी वसूली की जाती है, मतलब आरबीआई के तहत वसूली की जाती है। ठीक है, तो इसकी जो रिकवरी एजेंट है, ठीक है, जो बैंक है, वो एनपीए होने के बाद अपनी रिकवरी का प्रोसेस चालू कर देती है। ठीक है, देखो एनपीए, आपको बता दो कि एनपीए जो है ना वो 1 महीने में नहीं होता है, 2 महीने में भी नहीं होता है, 3 महीने के बाद, मतलब 3 महीने के बाद, मतलब 92 दिन समझ लो या फिर 93 दिन समझ लो। ठीक है, 92 या 93, मतलब 90 दिनों के पहले तो एनपीए होगा नहीं। ठीक है, 90 दिनों के बाद वो कंपनी के ऊपर निर्भर करता है कि कंपनी एनपीए कब ले जा रही है, मतलब 90 दिन के बाद 95 दिन में डालेगी या फिर 92 दिन में डालेगी या फिर 100 दिन बाद डालेगी। ठीक है, मतलब जो भी प्रोसेस किया जाएगा एनपीए में वो 90 दिन के बाद किया जाएगा। ओके, अब 90 दिन जैसे आपके व्यतीत हो जाते हैं ना, तो आपको आपका जो लोन है वो एनपीए में चला जाता है, और एनपीए में जाने के बाद, ठीक है, बैंक वसूली तो करती रहती है। ऐसा बिल्कुल मत समझना कि एनपीए में हमारा लोन चला गया तो आप वसूली नहीं करेंगी, बैंक हमको पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल मत समझना। ठीक है, एनपीए गया है लेकिन पैसा आपको देना पड़ेगा, बैंक बराबर तरीके से वसूली भी करेगी। तो यूट्यूब पर जो बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिलते हैं कि मत चुकाओ लोन एनपीए होने के बाद, कुछ भी नहीं होता है, तो ये गलत बात है भैया। एनपीए होने के बाद ही तो होता है सब कुछ, जो भी होता है। एनपीए होने से पहले तो कुछ भी नहीं होगा। एनपीए जब तक नहीं जाएगा तब तक भैया ये जो एजेंट वाले हैं ना, रिकवरी एजेंट जी, आपको परेशान करेंगे, फोन करेंगे, बहुत ज्यादा धमकाएंगे, डराएंगे। ठीक है, पैसा वसूली करेंगे, लेकिन जैसे ही एनपीए चला जाता है तो भी रिकवरी का प्रोसेस रहता है। ठीक है, लेकिन एनपीए होने के बाद लोन सेटलमेंट का ऑप्शन आपको मिलना चालू हो जाता है, क्योंकि लोन सेटलमेंट जो होता है ना वो एनपीए होने के बाद ही होगा। एनपीए जैसे जाता है तो भैया फिर क्या होता है कि आरबीआई की नजर में वो लोन चढ़ जाता है, और उसके बाद फिर रिकवरी तो होती है। जब रिकवरी नहीं हो पाती है तो भैया आरबीआई गाइडलाइंस है कि भैया बंदे को लोन सेटलमेंट का ऑप्शन दिया जाए, तो लोन सेटलमेंट का ऑप्शन आपको मिलना चालू हो जाता है। लेकिन ये सरासर गलत है जो भाई बोल रहे हैं कि एनपीए होने के बाद रिकवरी एजेंट बंद हो जाते हैं, पैसा नहीं देना पड़ता है, ये गलत बात है। देखो, एनपीए होने के बाद आपके पास में कई प्रकार के नोटिस आएंगे, जैसे कि डिमांड नोटिस हो गया, रिकॉल नोटिस हो गया, ठीक है, आर्बिट्रेशन का नोटिस हो गया। ठीक, तो ये आपको जो समन हो गया, ये नोटिस भी आएंगे आपके पास में, और भी तमाम प्रकार के नोटिस आते हैं, बहुत प्रकार के नोटिस आते हैं एनपीए होने के बाद। तो भैया वो सारे नोटिस को आपको देखना पड़ेगा, उनको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ से सामान आया है वहां पर आपको जाना पड़ेगा, आर्बिट्रेशन का जवाब देना पड़ेगा। एनपीए होने के बाद ही तो ये सब खजनी आती है। ठीक है, एनपीए के पहले तो बहुत कम नोटिस आते हैं, जैसे ही एनपीए में जाता है लोन तो नोटिस आना चालू होते हैं, और फिर उसके जैसा हमको जवाब देना पड़ता है। एंड आगे चल के वो पर्सनल लोन है या फिर कुछ भी हो, वो सेटलमेंट में जाता है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड का लोन हो चाहे पर्सनल लोन हो। तो ये सरासर आप निकाल दो अपने भ्रम से कि एनपीए होने के बाद लोन को नहीं चुकाना पड़ेगा। भैया एनपीए होने के बाद भी चुकाना पड़ता है लोन को, ठीक है, और एनपीए होने के पहले भी लोन को चुकाना पड़ता है। लोन को तो दोनों तरीके से आपको चुकाना ही पड़ेगा। ठीक है, चाहे वो सेटलमेंट चुकाओ चाहे वो फुल पेमेंट चुकाओ। सेटलमेंट करोगे तो आपका जो है ना सिविल बर्बाद हो जाएगा, फुल पेमेंट करोगे तो आपका सिविल बच जाएगा, लेकिन परेशानी को सामना तो करना ही करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये मत सोचिएगा कि एनपीए हो गया अब लोन नहीं चुकाना, मैं बिंदास तरीके से रहूंगा, नहीं। एनपीए होने के बाद भी
ये एनपीए की क्या बात है, राइट ऑफ होने के बाद भी बैंक अपने अधिकार जो नहीं छोड़ती, अपना लोन रिकवरी करने की कोशिश कर सकती है, राइट ऑफ होने के बाद भी कर सकती है। राइट ऑफ 6 महीने बाद होता है, तो उस वो होने के बाद भी आपसे रिकवरी करवा सकती है। मतलब लोन माफ कभी नहीं होता है, लोन सेटलमेंट हो जाएगा वो अलग बात है, माफ नहीं होता है कभी भी, ठीक है ना। तो ये सरासर आप ध्यान रख लो, कान बांध के, कान में आप गांठ बांध लो कि भाई रिकवरी तो होगी होगी, एनपीओ चला जाए चाहे वो राइट ऑफ हो जाए। मतलब एनपीए और राइट ऑफ ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, लेकिन दोनों का ये अर्थ नहीं है कि आपका लोन माफ़ हो गया है। लोन कभी भी माफ़ नहीं होता है, लोन देना ही पड़ता है, ठीक है। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो बस वीडियो को लाइक कर देना। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।